ऐसे ही मैं भी तुम्हें मारूंगा। यही श्राप बाली को कृष्ण जी के सामने ले गया और वहां पर उन्होंने तीर मारा, कृष्ण जी के पैर में तीर लगा और शरीर का नाश हो गया। तो क्या कृष्ण जी का नाश हो गया? कृष्ण जी का नाश नहीं होता कभी, क्योंकि कृष्ण जी शरीर नहीं है, कृष्ण जी एक आत्मा है। इसको समझना है। राम जी जब पूरी लीला करके गए तो शरीर का क्या हुआ? कहां गया शरीर? सरयू नदी में जल समाधि ली राम जी ने, शरीर को पानी में गला के खत्म करवाया। तो किसकी पूजा कर रहे हैं हम? जिसको पानी गला सकता है। और करनी किसकी थी? जिसको पानी छू भी नहीं सकता, उसकी पूजा करनी थी। लेकिन हमें कोई बताने वाला मिला नहीं, तो हम कृष्ण जी के बिल्कुल उलट कार्य करते चले गए। जो जो कृष्ण जी ने बोला गीता में, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, वही सब हमें धर्म के नाम पे पढ़ा दिया। ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो। इसलिए अब दोबारा से हमें गीता उठानी पड़ेगी। देखो, गीता को भी घर में पहुंचने से रोका गया। आप किसी को पूछो, पंडित जी को, महाराज जी गीता महाभारत रख ले घर में, नाना बेटा घर में झगड़ा हो जाएगा। महाभारत तो युद्ध करवा देता है भाई भाई का, मत रखना। उनको पूछो क्या रखूं, फिर कहेंगे रामायण। कहो जो मेरी बीवी उठा लेंगे कोई, तो रामायण में तो बीवी उठा ले गए, 14 साल का वनवास हो गया, वहां पंडित जी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गीता तुम्हारे घर तक नहीं पहुंचाना चाहता कोई। क्यों नहीं पहुंचाना चाहता? क्योंकि अगर तुमने गीता का ज्ञान समझ लिया तो तुम 99% कबीरपंथी हो जाओगे। तो उस हर चीज पे उंगली उठाने लग जाओगे जो धर्म के नाम पे तुमसे करवाया जा रहा है। गीता में देवताओं की पूजा को विरोध किया गया है, किसी की पूजा नहीं करनी है। लेकिन हमें लगता है कि हमारा धर्म देवताओं की पूजा पर ही टिका हुआ है। जब कृष्ण जी ने उंगली पर पहाड़ उठाया, किस किसने देखा वो चित्र? आप खड़े करो। कुछ उठाया था ना? कौन सा पर्वत था? गोवर्धन पर्वत। क्यों उठाया था? कौन से राक्षस के साथ युद्ध हो रहा था? इंद्र। किसी राक्षस के साथ युद्ध था क्या? या वैसे ही ताकत देखने के लिए उठा लेता हूं कि नहीं उठा पाता हूं, उठा लिया था? उसका युद्ध हो रहा था देवताओं के राजा इंद्र के साथ। और क्यों हो रहा था? क्योंकि कृष्ण जी ने उस वक्त सब लोगों को बोल दिया कि कोई भी देवताओं की पूजा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि कृष्ण जी शुरू से ही देवताओं के खिलाफ थे। वो कहते थे कि आत्मा को जानो, मनुष्य चोला मिला है तो अपनी आत्मा को पहचानो, आत्मा नित्य है, शाश्वत है। देवताओं का खंडन कर दिया उन्होंने उस समय, किसी की पूजा नहीं करनी है। तो देवराज इंद्र ने क्या किया? मूसलाधार बारिश करवा दी कि मेरी पूजा नहीं करोगे तो मरो। लेकिन उसको नहीं पता था कि सामने कौन सी ताकत खड़ी है। उन्होंने इस वाली में भी नहीं, इस पे भी नहीं, इस पे भी नहीं, सबसे छोटी वाली की, सबसे छोटी वाली उंगली पे पूरा पहाड़ उठा दिया और सारे गोकुलवासी उस पहाड़ के नीचे आ गए। मानो हम ही तुम थे गोकुलवासी, हमें पहाड़ के नीचे खड़ा कर दिया। किससे बचाया हमें? देवताओं के राजा से। तो जिसके राजा के साथ युद्ध हो रहा हो वो कब कहेगा कि तू उससे छोटी मोटे प्रजा की, छोटे मोटे देवता की पूजा कर? जब हमारा प्रधानमंत्री किसी देश के प्रधानमंत्री से लड़ रहा है तो उसके एमएलए और उसके सीएम को क्यों पूजे हम? वो कब कहेगा कि उसके एमएलए और एमपी की पूजा करो? लेकिन हमसे सारे बुझवा दिए, शनि देव तक नहीं छोड़ा, लाइन से बुझवा दिए सारे। बस यही गलती करी हमने। हम नहीं समझ पाए कि हमने करना क्या था। यानी मेरे पिताजी जिस पड़ोसी के साथ लड़ते रहे, मेरे बच्चों को उन्हीं के बच्चे पुजवा दिए। अब नहीं, अब हमने दोबारा से गीता को उठाना है,
दोबारा से हमने गीता को पढ़ना है और गीता से समझना है कि हमने करना क्या है। गीता से आपको इतना तो समझ में आ जाएगा कि हमने क्या नहीं करना है। देवी देवताओं की नहीं पूजा करती है, हमने जीव हत्या नहीं करनी है, हमने सात्विक रहना है। यहाँ तक कि कृष्ण जी को मानने वाले तो लहसुन प्याज को भी त्याग देते हैं कि वो भी तमोगुणी भोजन है। लेकिन इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, तुम्हें एक दुनिया में रहना कैसे है, पूजा किसकी करनी है किसकी नहीं करनी है, ये समझ में आ जाएगा। लेकिन जो असली चीज है कि हमने देवी देवताओं को छोड़ दिया, ठीक है, सारे देवी देवताओं को छोड़ दिया, अब करें क्या, किसकी पूजा करें, क्योंकि पूजा करने की आदि हो चुके हैं। अब करें तो करें क्या, उसके लिए गीता अध्याय 4 34वां श्लोक क्या कहता है कि तुम किसी ऐसे गुरु की शरण में जाओ जिसने सत्य रूपी आत्मा को जान लिया है, वो तुम्हें तुम्हारी ही आत्मा की पूजा करवा देगा। क्योंकि राम जी की आत्मा, हनुमान जी की आत्मा, शंकर जी की आत्मा को कहां ढूंढोगे जाके। अब वो कहां विराजमान है, तुम्हारी आत्मा में। जैसे इस दुनिया में जितने भी पंखे हैं, पंखे मानो शरीर, वो सब एक करंट से चल रहे हैं। अब तुम अमेरिका में जो पंखा है उसको जानने के लिए किससे चल रहा है तो अमेरिका जाओगे क्या? इंग्लैंड में जो पंखा चल रहा है उसको जानने के लिए इंग्लैंड में जाओगे क्या? नहीं, अपने ही पंखे को हाथ लगा के देख लेना जहां पे करंट की तार हो, तुम्हें सारी दुनिया के पंखों के करंट का ज्ञान हो जाएगा जब एक झटका लग जाएगा बढ़िया वाला। वही झटका सारी दुनिया के पंखे चला रहा है। इसी प्रकार जब तुम अपनी आत्मा को जान लोगे तब ऐसा झटका लगेगा कि तुम्हें सारी दुनिया में जो आत्मा व्याप्त है सबकी खबर आ जाएगी कि ये मुर्दा शरीर कैसे चल रहा है, ये मुर्दा पंखा कैसे चल रहा है, उस आत्मा का बोध हो जाएगा। बस यही तुम्हारी भक्ति है। फिर जब अंत समय आएगा तो क्या करना है, खूब जोर जोर से रोना है। रोना है क्या? नहीं रोना है। जब अंत समय आएगा तो अपनी आत्मा में स्थित हो जाना है। अध्याय 3 17वां श्लोक, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, जो अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं, उनके लिए कोई अन्य धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका परमात्मा उनकी आत्मा में बसा हुआ है और उन्हें आत्मा का ही ज्ञान हो गया। अब उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको पता लग गया कि मेरा घी कहाँ छुपा हुआ है। कहाँ छुपा होता है घी? पेड़ पे लटका हुआ है, दूध में या जमीन में छुपा है? घी कहां से मिलता है? दूध में। अब अगर तुम्हें घी चाहिए तो केवल तुम दूध की खोज करो। इसी प्रकार अगर तुम्हें परमात्मा चाहिए तो तुम आत्मा की खोज करो। आत्मा में ही परमात्मा का डेरा है। इसीलिए आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो कबीर साहब कहते हैं, आत्म में परमात्मा दर से और परमात्म ने झाई, झाई में परछाई दर से लखे कबीरा साई। परमात्मा को देखना है तो अपनी आत्मा को खोजो, आत्म ज्ञान को जानो। गीता भरी पड़ी है आत्म ज्ञान से, लेकिन हमें आत्म ज्ञान तो कोई दे नहीं रहा, दूसरों की पूजा में लगा दिया। आत्म ज्ञान का मतलब समझ लो क्या होता है। साहिब कह रहे हैं, जल में नीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। मुसलमान काबा में भटक रहा है, किसको ढूंढने के लिए? अल्लाह को। और अल्लाह कहां है? अरे खुद में ही खुदा है। हिंदू ढूंढ रहा है काशी में, किसको? परमात्मा को। छुपा गया है परमात्मा, तुम्हारी आत्मा में परमात्मा है। यानी मुसलमान घी को मक्के में ढूंढ रहा है और हिंदू घी को काशी में ढूंढ रहा है, जबकि घी कहां पड़ा है?
उसकी रसोई में पड़े हुए दूध में। जो पतीला दूध का तुम्हारी रसोई में पड़ा है उसी में घी छुपा है, लेकिन तुम्हें वो नहीं मिल पाएगा जब तक तुम ऐसा गुरु धारण नहीं कर लेते जो दूध से दही बनाने की विधि समझा दे। दूध में हाथ डाल के घी नहीं निकाल लोगे कि ऐसे हाथ डाला और निकाल लिया घी। उसको तरीके से दही बनाना पड़ेगा, मक्खन बनाना पड़ेगा, उसके बाद जाके तुम्हें घी की प्राप्ति होती है। ये विधि है, आत्म मंथन की विधि है, इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। आत्मज्ञान का मतलब समझ लो केवल, जैसे आत्महत्या क्या होता है? पड़ोसी की हत्या कर देना, खुद की अपनी हत्या करना। आत्मनिर्भर क्या होता है? पड़ोसी में निर्भर रहना, अपने पे निर्भर रहना। आत्म कथा क्या होता है? किसी पड़ोसी की कथा लिखना, अपनी कथा लिखना। आत्म रक्षा क्या होता है? किसी और की रक्षा करना, अपनी रक्षा करना। आत्म कल्याण क्या होता है? अपना कल्याण करना। इसी प्रकार आत्म ज्ञान होता है अपना ज्ञान प्राप्त करना कि तुम हो क्या। ना तुम आदमी हो ना तुम औरत हो। आदमी और औरत तो तुम्हारे कपड़े हैं, इस मिट्टी के कपड़े हैं। कपड़े कह लो, मकान कह लो। और खाल क्या है? मकान पे लगा हुआ पेंट, कि कोई काला पेंट करवा के आ गया, कोई गोरा पेंट करवा के आ गया। अब बंदा सोच रहा है मैं तो गोरा हूं, तू काला है। अरे भाई, ना तू गोरा ना मैं काला, ये हमारे मकान हैं। एक शहर में 50 मकान है, 50 तरह के कलर करवा रखे हैं। अपनी अपनी चमड़ी देखो, एक के साथ भी दूसरे का कलर मैच नहीं होगा जल्दी। एक आती है ना फेयर एंड लवली के साथ वो स्ट्रिप सी, उसमें कितने सारे एक ही चमड़ी के कितने रूप दिखा दिए, मैच करते रहो तुम्हारा वाला कौन सा है। वो हाल है। लेकिन तुम आदमी और औरत नहीं हो, तुम गोरे और काले नहीं हो, तुम पतले और मोटे नहीं हो, तुम एक जीव हो। और तुमसे ही ये शरीर जीवित है। शरीर तुमसे जीवित है, ना कि तुम शरीर से जीवित हो। पता लगा शरीर मर गया तो कहते पापा मर गए, शरीर मर गया तो मम्मी मर गई। अरे पापा मम्मी कभी नहीं मर सकते तुम्हारे, क्योंकि तुम्हारे पापा मम्मी हड्डी नहीं है, मांस नहीं है। तुम्हारे पापा और मम्मी आत्मा है। लेकिन सारी उम्र तुम अपने पापा और मम्मी को समझ ही नहीं पाए, जान ही नहीं पाए। तुम अपने पापा और मम्मी को ये चमड़ा समझते रहे, ये हड्डियां ढांचा समझते रहे। मेरा पापा 50 किलो का, तेरा पापा 100 किलो का। अरे वो उसके शरीर है, गाड़ी है। किसी के पास मारुति है, किसी के पास एंडेवर है, कोई साइकिल चला रहा है, कोई ट्रक चला रहा है। ये शरीर है, लेकिन ड्राइवर सब में एक है। उस ड्राइवर को जानना है। जब उस ड्राइवर को जान जाओगे तो अपने आप ही सारी गाड़ियों से अलग हो जाओगे। अपने आप को समझ जाओगे कि मेरी वजह से शरीर जीवित है, ना कि शरीर के मरने पे मैं मर जाऊंगा। इसीलिए कबीर साहब ने इस शरीर को मुर्दा बोला। ये मुर्दा है। तुम्हें दिख रहा है कि ये चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, हंस रहा है, बोल रहा है, तो तुम्हें लग रहा है मेरे पापा जिंदा हैं, मेरी मम्मी जिंदा है। ये शरीर पहले से ही मुर्दा है। जैसे घर में पंखा चल रहा है, अब पंखा क्यों चला? क्योंकि करंट आया। अब करंट आने से पंखा जीवित प्रतीत हो रहा है, जबकि पंखा मुर्दा ही है। लेकिन एक करंट का फ्लो आया और उसने उस पंखे को घुमा दिया। अब घूमता हुआ पंखा तुम्हें मुर्दा नहीं दिख रहा, क्यों? भाग रहा 200 की स्पीड से। अब जब बत्ती चली गई, वही मुर्दा जो 200 की स्पीड से भाग रहा था, अब तुम कहोगे भाई ये तो मर गया। यानी ये शरीर जो चल रहा है इसको तुम जीवित मान के बैठे हो, और जब ये शरीर गिर जाता है तब तुम कहते हो अब ये मरा। बिल्कुल नहीं, ये अभी भी मरा हुआ है और ये तब भी मरेगा, क्योंकि ये मरा ही हुआ है।
इसीलिए साहिब ने बोला साधो ये मुर्दों का गांव, जिस गांव में हम रहते हैं ये मुर्दों का गांव है, शरीरों के गांव में फंस रहे हैं हम। इन मुर्दों में अपने आप को समझ भी नहीं पा रहे हैं कि मैं हूं कौन। यही समझाने के लिए दिव्य पुरुष आते हैं, कृष्ण जी आते हैं, कबीर साहब आते हैं, नानक साहब आते हैं, सब यही समझाते हैं कि आत्मा को जान लो। लेकिन खेल सारा गुरु का होता है। जिसको गुरु मिल जाता है उसका बेड़ा पार हो जाता है, जिसको गुरु नहीं मिलता वो बेचारा इन्हीं मूर्तियों में भटकता रह जाता है। तो किसी भी एंगल से हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा अलाउड नहीं है, बिल्कुल मना है। क्यों मना है? क्योंकि मूर्ति में आत्मा नहीं है, इसीलिए उसका हाथ हमेशा ऐसा रहता है। तुम जाके सिर झुका दोगे मुझे आशीर्वाद दो, आज तक ये मूर्ति कभी किसी को आशीर्वाद नहीं दे पाई। क्यों नहीं दे पाई? तुम अपनी मम्मी के आगे सिर झुकाओ, देखो कितने प्यार से हाथ फेरती है। तुम अपने पापा के आगे सिर झुकाओ, देखो कितने प्यार से हाथ रखते हैं। वो आदमी एक आम आदमी औरत होके आशीर्वाद दे सकते हैं, लेकिन वो भगवान होके आशीर्वाद नहीं दे पा रहे। जबकि पंडित जी ने प्राण भी फूंक दिए थे, प्राण प्रतिष्ठा भी कर डाली, अब कभी भी कोई नहीं रह गई। तुम ये नहीं कह सकते कि इनमें प्राण नहीं है, प्राण भी डाल दिए, तब भी आज तक ये हाथ ऐसे से ऐसे नहीं हो पाए। जितना भी तुमने लड्डू लगाया आज तक मुंह में, कभी वो चबा नहीं पाए, वो चींटियां ही ले गई, या फिर जिसने लगाया उसी ने साफ कर दिया। तुम लगाओ, मूर्ति को लगाओ लड्डू, तुम ही सुबह साफ करोगे उसको। समझ जाओ इस बात को। पलटू साहब कहते हैं पलटू पूजे आत्मा, नित आए नित जाए, और पाथर पूजे मूर्खा, हाथ जोड़ घिरी जाए। कभी भी कृष्ण जी ने नहीं कहा कि किसी पत्थर की पूजा करो। उन्होंने हमेशा ये बोला, अर्जुन आत्मा ही सत्य है, और आत्मा पे अटल विश्वास करके आत्मा की साधना करो, तब जाके तुम स्थित प्रज्ञ हो पाओगे, यानी इस भव सागर से पार हो जाओगे। नहीं तो बार बार मां के गर्भ में जाना पड़ेगा। आज तो सोच के बैठे हो कि चलो हम तो इंसान हैं। अरे इंसान तुम इसलिए बने हो क्योंकि तुम्हें इंसान रूपी माता के गर्भ में जगह मिल गई। अभी कोई कहे वो पड़ोस में कुतिया बैठी है उसका दूध पियो जाके, कोई ना पिएगा। लेकिन अगर गलती से उसके गर्भ में चले गए और 6 भाई बहन निकल आए, तो बाकियों को पीछे करके सबसे ज्यादा दूध तुम ही पियोगे। देखो कुत्ता बाकियों को पीछे करके जो तगड़ा वाला होता है वही चाट जाता है सारा दूध। तो तुम उस वक्त ये नहीं समझ पाओगे कि मैं एक कुत्ता हूं कि आदमी हूं। अभी तो समझ में आ रहा है तुम्हें कि मैं एक आदमी हूं और मुझे कहां मुंह लगाना है कहां नहीं। अगर सुअर की जून में चले गए तो जिस नाले के पास से जाते हो ना, नाक बंद करके चटकारे लगा लगा के खाओगे, वहां पे खाना पड़ेगा। उसको बदबू नहीं आती, उसके लिए वही खुशबू है, क्योंकि उसकी इंद्रियां वैसे काम कर रही हैं। इसलिए इससे पहले कि तुम्हें नाना प्रकार की योनियों में जाना पड़े, किसी कुतिया को मां बोलना पड़े, किसी बकरी को किसी गधी को मां बोलना पड़े, मां बोलना पड़ेगा। क्योंकि मात पिता मिल जाएंगे 184 माही, गुरु भक्ति और भजन बंदगी फिर मिलेगी नहीं। दोबारा गुरु धारण नहीं कर पाओगे, बार बार जन्म मरण में फंसोगे। अभी तो प्यास लगती है और दे आरो का बटन घुमा देते हो। 2-2 हजार की टंकियां रख रखी हैं ऊपर कि कहीं हल्का सा भी अकाल पड़ गया, थोड़ा सा भी पानी की प्रॉब्लम आ गई तो कम से कम महीने का स्टॉक भर लिया। एक बार अगर हिरण बन गए ना, तो जितनी बार शेर दौड़ेगा पीछे उतनी बार प्यास लगेगी। शेर से बचने के लिए भागोगे, प्यास लगेगी, और पानी पीने के लिए तालाब में जाओगे तो मगरमच्छ मामा इंतजार कर रहा होगा, आ तो सही बेटा तू। एक गिलास पानी के लिए तुम्हें इतनी दौड़ लगानी पड़ेगी, बार बार मौत के साथ जूझना पड़ेगा। अभी तो इंसानी चोला है, कोई तुम्हें ओए भी कहते झापड़ मार दे तुम FIR करवा दोगे उसकी। अगर कसाई के आप बकरी बन के खड़े हो गए ना,
तो बस इंतजार ही करोगे कि ग्राहक आया नहीं कि मैं कटा नहीं। कोई पूछने वाला नहीं होगा। तुम्हारे ही बच्चे कहो तुम्हें खरीद के ले आए कि आज तो इस बकरे को बनाएंगे, और पता लगा वो कह रहा है मैं अरे मैं तेरा बाप। लेकिन पहचान नहीं पाओगे अपने बाप को, क्योंकि ये माया शरीर बदल देती है। जब अर्जुन अपने लड़के के लिए रोने लगा, अभिमन्यु के लिए, और कृष्ण जी को कहने लगा कि मुझे मेरे लड़के से मिला दो, और जब अभिमन्यु से कृष्ण जी ने बात करवाई, तब जब अर्जुन ने अभिमन्यु को कहा कि पुत्र कैसे हो, तब उसने क्या बोला, कौन